हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक था वो हमने खत्म कर लिया था, जिससे यहाँ पर 10 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। ऑप्टिक्स का जो था अपवर्तन परावर्तन लेंस के मैंने सारे नियम आपको बता दिए थे। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अगला चैप्टर विद्युत। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अब कुछ बेसिक कंसेप्ट, सबसे पहले तो मैं आपको इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन अभी बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो है विद्युत। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किस तरीके से वहाँ पर फ्लो किसका होता है, क्या क्या चीजें वहाँ पर होती है, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें हम सबसे स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद सर्किट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जिस रास्ते से फ्लो की जाती है, ठीक है, एक उसे कंडक्टर चाहिए होता है, एक उसे रास्ता पाथ चाहिए होता है, तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम परिपथ बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, विद्युत विभव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और विभवांतर को हम क्या बोलते हैं, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ ऐसे ही हम न्यूमेरिकल्स भी इसी के साथ साथ हम लेते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ओम्स लॉ आपसे पूछा भी जा सकता है और सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो ओम्स लॉ ही है। ठीक है, रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग हम देखेंगे प्रतिरोध को हम किस तरीके से संयोजन उनका करते हैं। एक से ज्यादा अगर प्रतिरोध होते हैं तो हम उसे किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, उनको किस तरीके से जोड़ते हैं, उनका संयोजन करते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन, वही दो तरीके के जो संयोजन होते हैं प्रतिरोध के, वो हम देखेंगे इसमें। आगे इसमें विद्युत धारा पर या फिर इलेक्ट्रिक करंट पर ताप हीटिंग इफेक्ट कैसे शो करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है तो उसमें हीट जनरेट होने लगती है, वो गर्म होने लगता है। तो कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। मतलब ओवरऑल अगर इसमें देखा जाए तो जितना भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, विद्युत धारा से रिलेटेड जितने भी ज्यादा टॉपिक्स हैं, जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, वो सब इस चैप्टर में दिए हुए हैं विद न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। मतलब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, डेली लाइफ से आप कनेक्ट कर पाओगे सारी चीजों को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा क्या है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन बेसिकली क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर विद्युत धारा बोलते हैं। अब इसकी अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन देखते हैं तो चार्ज क्या होता है, देखो अगर प्लस माइनस आपने देखे होंगे, पहले भी आप देख चुके होंगे कि प्लस माइनस क्या होते हैं, यहाँ पर चार्ज होते हैं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वीडियो पॉज हो गई थी तो इसलिए डेफिनेशन थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई है। मैं एक बार डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने डेफिनेशन यहाँ पर क्या पढ़ी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज वहां पर फ्लो हो रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। तो अब चार्ज कितने टाइम के होते हैं तो आपको भी पता होगा, हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन्हीं चार्ज के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वहां पर प्लस माइनस चार्जेस का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। प्लस माइनस चार्जेस यहाँ पर क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। ऐसा समझ में, प्लस माइनस मतलब धनात्मक और ऋणात्मक क्या बोलते हैं, आवेश। आवेश का प्रवाहित होना किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी समय के चलते, इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है,
विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लिख लेना, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहते हैं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन KNOWN है ना, KNOWN नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दोनों में डेफिनेशन क्लियर हो गई। क्या है, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इंग्लिश में अगर इसी को ट्रांसलेट करूंगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब आगे देखते हैं इसमें किस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब आवेश किस दर से वहां पर क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो मैं किस में इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं टाइम में कैलकुलेट कर सकता हूं, समय में। कैसे समय में, तो मैं मान लेता हूं कि 1 सेकंड में इतना चार्ज वहां से फ्लो हुआ, या फिर 1 सेकंड में इतना आवेश वहां से क्या हुआ, प्रवाहित हुआ। इसी तरीके से हम हमेशा दर जो निकालते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, रेट जब निकालते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। अगर आपको I कहीं पर भी दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, विद्युत धारा है। I को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। आया समझ में, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है। अगर मैं Q की बात करूंगा तो Q क्या होता है, आवेश होता है, चार्ज जिसे हम बोलते हैं आवेश। ठीक है, हमेशा Q से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम आवेश को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐदर वो बड़ा Q हो, ऐदर वो छोटा Q हो। ये भी Q हो सकता है और ये भी Q हो सकता है। इससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को। T से हम रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को, इसे क्या बोलते हैं हम, समय। समय को हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको जो बोला है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितने टाइम में कितना चार्ज प्रवाहित हुआ, कितने टाइम में कितना आवेश वहां पर प्रवाहित हुआ, मतलब Q/T बराबर I। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आवेश बटे समय। तो कितना आवेश कितने समय में प्रवाहित हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इसको आप एज इट इज नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अब बताता हूं कि विद्युत धारा को हम कैलकुलेट, मतलब एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, उससे इस फॉर्मूले का आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपली फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लेना। रब कर रहा हूं इसे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, वो भी नोट कर लेना आप। देखो, जो चार्ज होता है, दो चीजें मैं लिख रहा हूं, SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम। COULOMB, कूलम। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है, तो SI यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले सेम लिखेंगे। ठीक है, आवेश की SI इकाई कूलम होती है और आवेश की SI इकाई क्या होती है, कूलम होती है। वहीं विद्युत धारा की SI इकाई जो होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। अगर आपको कहीं पर दिखता है 2A, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है। अगर आपको दिखता है कहीं पर 2C, तो इसका मतलब C मतलब कूलम। ठीक है, तो कूलम दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, चार्ज है, आवेश है। इसको और अच्छे से समझेंगे, ये नोट कर लेना आप।
SI इकाई आपको पता होनी चाहिए कि हम चार्ज को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं और किस चीज में मापते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल नंबर 12.1 न्यूमेरिकल दिया हुआ है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। क्या बोला है उसने? विद्युत धारा 0.5 एम्पीयर। तो एम्पीयर है, इसका मतलब क्या हो गई? ये विद्युत धारा हो गई, मतलब I। क्या बोला है उसने? 10 मिनट तक। 10 मिनट क्या होता है? टाइम। तो यहाँ पर हो गया 10 मिनट, किसे बोलते हैं हम? टाइम को। तो टाइम की वैल्यू हो गई 10 मिनट। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब उसने क्या बोला है कि जो चार्ज है Q की वैल्यू है वो हमें नहीं पता, तो Q की वैल्यू आपको निकालना है। 10 मिनट है, मिनट में हम कभी भी कोई चीज लेते नहीं है, इसलिए इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं सबसे पहले किसमें? सेकंड्स में। इसको मैंने उल्टा लिखा है, पहले मैं इसको टाइम को ही, टाइम कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट को अगर मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगा? 10 मल्टीप्लाई 60। क्या हो जाएगा? सेकंड्स। 60 into 10 600 सेकंड्स। ठीक है, टाइम अब कितना हो गया हमारा? 600 सेकंड। हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि I इज इक्वल टू Q अपॉन में T होता है। ठीक है, I किसके बराबर होता है? Q अपॉन में T के बराबर होता है। तो अगर मैं Q की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं T को इधर भेज दूंगा, तो Q बराबर हो जाएगा I मल्टीप्लाई T। आया समझ में? I मल्टीप्लाई T। Q की वैल्यू निकालते हैं, आगे इधर जगह नहीं है, मैं इधर कर रहा हूं। Q इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या है? तो यहां पर दी हुई है 0.5, तो यहां पर लिख दिया मैंने 0.5। एम्पियर को आपको फॉर्मूले में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। टाइम की वैल्यू क्या है? तो हमने निकाली 600 सेकंड, तो इनटू 600। यहां से पॉइंट हटाओ, यहां पर 0 लगाओ, 1 0 से 1 0 कैंसिल। Q is equal to 5 6 30 300। चार्ज की, आवेश की SI इकाई क्या होती है? कूलाम। तो COULOMB कूलाम। 300 कूलाम चार्ज, 300 कूलाम का आवेश वहां से प्रवाहित होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि समझने वाला चैप्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप यहाँ पर समझ लेते हो तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। थैंक यू।